रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम परी को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होती है। वो राजा की पिक्चर फाड़ कर फेंक देती है और बोल रही होती है कि राजा, मैंने तुमसे कितना प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। किंजल परी के पास आती है, परी को समझाने की कोशिश करती है। अनु भी वहाँ जाती है। अनु भी परी को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। किंजल अनु के पास आती है और बोलती है, मम्मी प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए ना, हमें नहीं पता था छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। इधर परी बोल रही होती है, राजा आई हेट यू, आई हेट यू। किंजल फिर से अनु के पास आती है और बोलती है, प्लीज़ मम्मी कुछ तो कीजिए ना। अनु बोलती है, किंजल तू अभी कुछ मत कर, परी को अपना गुस्सा निकालने दे। किंजल बोलती है, मुझसे मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। अनु बोलती है, किंजल तू ही बता मैं क्या करूं। तरफ तो माही जिसकी अभी अभी शादी हुई है, दूसरी तरफ परी, राजा, इन दोनों की शादी टूटने वाली है। इधर प्रार्थना और अंश के बीच भी मनमुटाव चल रहा है और राही और प्रेम, इन दोनों के बीच भी झगड़े बढ़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हर रिश्ता इतना उलझा हुआ है, हम क्या ही कर ले। किंजल बोलती है, मम्मी कोठारी परिवार से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया है। परी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो बोल रही हुई है कि मैं राजा को तलाक नहीं दूंगी और वो अपनी जीत पर अड़ी हुई है। तोशु भी उसको बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। मम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अनु किंजल को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे परी के साथ रहना है, इसे अकेला नहीं छोड़ना है। किंजल बोलती है, मम्मी मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। अनु बोलती है कि तू परी की माँ है और तेरे साथ पूरा परिवार है। अनु बोलती है, भले ही जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन परिवार वाले अपने बेटे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन बहू की गलती को माफ़ नहीं करते। बहू को एक गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती है। वो अपने पति के ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है, उनके लिए जान ही क्यों ना दे दें, लेकिन ससुराल वाले हैं ना, वो अपनी बहू को कभी बेटी के बराबर नहीं मानते। बहू से जब एक गलती हो जाती है ना, तो वो गलती हज़ारों अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू को अपनी बेटी समान क्यों नहीं मानते। पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब बहू को बेटी के बराबर माना जाएगा और दामाद को बेटी के बराबर माना जाएगा। सब लोगों को बराबर मानना चाहिए और कभी भी ऐसे नहीं कि हाँ बेटे को आगे बढ़ना है तो बहू को समझौता करना पड़ेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब रिश्ते और परिवार का बोझ सिर्फ बहू को नहीं ढोना पड़ेगा। अनु को याद आता है जब शाह हाउस में वो बहू बनकर आई थी तो उसके साथ कैसा सुलूक होता था, कैसे बाऊ से ट्रीट करती थी और कैसे वनराज उसे ट्रीट करता था। अनु बोल रही होती है, पता नहीं कब बहू को बेटी के बराबर मानेंगे। आगे हम माही को देखते हैं, वो अपने कमरे को डेकोर कर रही होती है। गौतम भी वहाँ जाता है। माही गौतम को बोल रही होती है कि मेरा सपना था जब मेरी शादी होगी ना तो मैं खुद अपने हाथों से अपने कमरे को सजाऊंगी, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया। गौतम बोल रहा होता है, माही। माही बोलती है, सॉरी, पता नहीं मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। गौतम माही को गले लगा लेता है और बोलता है कि सब कुछ भूल जाओ। पहले भले ही तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुशियाँ झलकेगी। माही, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैंने जितना खोया ना, मैंने उससे ज़्यादा पाया है। माही, मुझे सिर्फ एक चीज़ का दुख है, जो रीति रिवाज तुम्हें अपने ससुराल से मिलने चाहिए थे ना, वो तुम्हें अपने ससुराल वालों की तरफ से नहीं मिले। माही बोलती है, प्लीज़ गौतम जी आप ऐसी बात मत करो। लेकिन माही, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जल्दी ही ये सब कुछ भी होगा। मुझे बस एक चीज़ का दुख है, राजा के लिए। परी बोलती है, गौतम जी आप ऐसे मत सोचो कि परी कोई बेचारी है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। आप खुद ही देखो ना कि जिस लड़की को ऐसे लगे कि उसकी शादी नहीं ही होने वाली है और उस लड़की की कोठारी ख़ानदान जैसे परिवार में शादी हो जाए, तो फिर वो लड़की कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी ही ना। और वो जब इस घर में आई ना तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। यही सब कुछ तो परी के साथ हुआ है ना। गौतम बोलता है, माही प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। माही बोलती है, गौतम जी इस घर में कोई भी नहीं है जो परिवार के बारे में और कंपनी के बारे में सोचे। प्रार्थना और अंश वैसे भी यूज़लेस है। राही अपने काम में बिजी रहती है तो प्रेम रेस्टोरेंट के लिए बिजी है। राजा तो वैसे ही घूमने फिरने का शौकीन है। अगर कोई इस परिवार और इस कंपनी पर ध्यान दे रहा है ना तो वो सिर्फ आप और मैं हैं। जितना काम आप कर रहे हैं ना उस हिसाब से पापा को सारी की सारी जिम्मेदारियां आपको सौंप कर रिटायर हो जाना चाहिए। आप इतना कुछ करते हैं लेकिन आपको कोई क्रेडिट नहीं देता तो मुझे बुरा लगता है। गौतम बोलता है, माही मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना वो क्रेडिट पाने के लिए नहीं कर रहा, मैं बस अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। माही बोलती है, गौतम जी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में पावर हो, अथॉरिटी हो, और इसके लिए मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। मैं कल ही पापा से बात करूंगी। गौतम तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही अनु को बता देती है कि अंश ने क्या सुना था।
राही बोलती है मम्मी ये सारी बात अंश ने खुद अपने कानों से सुनी थी। अनु बोलती है राही ऐसे ही आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, शायद तुम लोगों ने कुछ गलत सुन लिया होगा। पहले तो छानबीन कर हर चीज़ के बारे में पता लगा। इसके बाद तू पहले पराग जी को मत बताना, तू पहले प्रेम को बताना। प्रेम खुद से पराग जी को बताएगा तो ये ठीक बात होगी। राही बोलती है लेकिन मम्मी छानबीन क्यों ही करनी है, अंश ने खुद सुना है, अंश झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अंश ने सारी की सारी बात शादी वाले दिन सभी लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन घर में से किसी ने भी अंश की बात नहीं सुनी। इसके बाद ये डाइवोर्स वाली बात आ गई तो अंश को मौका भी नहीं मिला और अंश बता भी नहीं पाया। अनु बोलती है कि राही तो शांति रखना, हर चीज़ में बीच में थोड़ी ना पड़ना होता है। राही बोलती है मम्मी लेकिन इसके बारे में बात तो करनी ही होगी। अनु बोलती है पहले तुम इसके बारे में प्रेम से बात करना। प्रेम वहाँ पर आता है। राही बोलती है मम्मी प्रेम आ गया, मैं प्रेम से बात करती हूँ। राही कॉल कट कर देती है। राही प्रेम को बोलती है प्रेम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रेम बोलता है परी और राजा के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। राही बोलती है कि नहीं, मुझे गौतम के बारे में बात करनी है। गौतम ने फिर से कंपनी में फ्रॉड किया है। इधर हम अन्नू को देखते हैं, वो परेशान होती है, वो बोल रही होती है राही प्लीज़ अब तू कोई गड़बड़ मत कर देना। राही प्रेम को बताती है कि अंश सबको बताने वाला था शादी से पहले ही, लेकिन अंश को मौका ही नहीं मिला। पहले भी गौतम ने कंपनी में काफ़ी सारे फ्रॉड किए हैं और अभी भी वो कंपनी में फ्रॉड कर रहा है। पता नहीं पापा ने गौतम पर क्यों भरोसा किया। प्रेम इस गौतम को मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रेम बोलता है राही क्या पता अंश ने आधी बात सुनी हो, आज गौतम की वजह से ही हमारे सर पर छत है, वरना हम सब लोग यहाँ नहीं रह पाते। राही बोलती है प्रेम हो सकता है कि वो फिर से हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नाटक कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ पर हम लोगों से बदला लेने के लिए आया हो, क्योंकि गौतम के खिलाफ इतनी बड़ी बात अंश ऐसे ही नहीं बोलने वाला। प्रेम मैं अब चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि मुझे पापा को सब कुछ बताना ही होगा। और प्रेम तुम मेरी हेल्प करोगे ना, प्रेम तुम मेरे साथ दोगे ना गौतम का असली चेहरा सब लोगों के सामने लाने में। प्रेम बस राही को ही देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। राही बोलती है इससे पहले प्रेम माही और गौतम हम सब लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे, हमको सारा का सारा सच सबके सामने लाना ही होगा। प्रेम तुम मुझे देख क्यों रहे हो, कुछ तो बोलो। प्रेम बोलता है राही प्लीज़ तुम इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करोगी। राही घर में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है, मैं पापा से अपने तरीके से बात कर लूँगा, प्लीज़ मुझे ये सब कुछ हैंडल करने दो। अगली सुबह हम देखते हैं गौतम और माही दोनों श्रीनाथ जी की आरती करते हैं। इधर मोटिवा बताती है कि पराग माही ने खुद अपने हाथों से ये सारा खाना बनाया है, इसकी पहली रसोई के नाम पर। पराग का आशीर्वाद लेती है। पराग बोलता है कि माही बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माही बोलती है मैं जो मांगूंगी क्या वो मुझे मिलेगा। पराग बोलता है हाँ। माही बोलती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे गौतम जी के लिए चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पापा आप गौतम जी को कंपनी का सीईओ बना दें। पापा मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगने वाली जो मेरे पति डिजर्व ना करते हो, गौतम जी की वजह से ही तो कंपनी आगे बढ़ रही है ना। गौतम बोलता है नहीं नहीं डैड, मुझे कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए, ये कंपनी आपका सपना है और आपका सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। पराग बोलता है लेकिन तुम्हें इनाम लेना ही पड़ेगा। पराग बोलता है मेरी बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है, पराग कोठारी की बेटी उससे कुछ मांगे और पराग कोठारी कुछ ना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तभी राही बोलती है 1 मिनट पापा। इसके बाद प्रेम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईशानी सबके पास आती है, सबको बताती है कि तोशु मामा और परी ये दोनों कोठारी हाउस गए हैं। मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इधर बाप बोलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अनु किंजल और तोश के पास कॉल करती है लेकिन वो दोनों ही कॉल पिक नहीं करते। अनु बताती है कि वो दोनों तो फ़ोन नहीं उठा रहे। इधर बापूजी बोलते हैं किंजल तुम तो उन दोनों के पीछे जाओ और अनु तू जल्दी से राही के पास कॉल कर राही को बता कि वो लोग वहाँ आ रहे हैं और राही को ही सब कुछ संभालना होगा। बाप बोलती है अगर इस बार तोशु और परी ने कुछ ऐसा कर दिया ना तो दोनों परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अनु राही के पास कॉल करती है लेकिन राही भी कॉल पिक नहीं करती। अनु बोल रही होती है प्लीज़ राही जल्दी से फ़ोन उठा ले। इधर बाप बोलती है किंजल तू जा ना, लेकिन किंजल बोलती है मम्मी मुझे नहीं लगता तोशु और परी मेरी बात सुनेंगे, मुझे लगता है आपको भी वहाँ जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं राही बोल रही होती है पापा भले ही ये हमारे फैमिली का मेंबर बन चुका हो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसे हम सीईओ की पोजीशन दे दें, ये उस पोजीशन के लायक होना भी चाहिए। इधर प्रेम बोलता है राही हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। राही बोलती है प्रेम मैं बस वेट कर रही थी कि तुम कुछ बोलो, लेकिन नहीं तुम तो चुप रह रहे थे। राही बोलती है लेकिन मैं अब चुप नहीं रहने वाली, मैं ये सब कुछ बताकर ही रहूँगी। प्रेम और गौतम एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। प्रेम राही को बोलता है राही प्लीज़ कुछ भी मत बोलो, लेकिन मोटिवा बोलती है कि प्रेम नहीं इसे बोलने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगाना चाहती है। अंश भी आता है। अंश बोलता है हाँ राही सबको सच बता दो। मोटिवा बोलती है अच्छा तो तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। इधर प्रेम बोलता है कि मैंने तुम दोनों से बोला था ना कि हम लोग बाद में बात कर लेंगे।
अंश बोलता है नहीं, अभी सबके सामने सारा सच आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात इस गौतम को सीईओ बनाने की हो रही है और ये गौतम इतना बड़ा फ्रॉड है, ये बात तो पता लगनी ही चाहिए ना। माही बोलती है गौतम जी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। राही बोलती है माही तू प्यार में अंधी हो गई है, इसीलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माही बोलती है राही अपनी जुबान संभाल कर बात करो। प्रेम बोलता है राही अंश तुम दोनों बस कर दो, मैंने कहा था ना बाद में बात हो जाएगी। राही बोलती है नहीं अभी बात होगी, लेकिन प्रेम गुस्से में बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। इधर गौतम बोल रहा होता है प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी वजह से झगड़ा मत करो। गौतम बोलता है अगर आपको बात करनी है तो हम अकेले में बात कर लेते हैं। राही बोलती है अकेले में बात क्यों करेंगे, सबके सामने बात होगी। इधर माही बोलती है कि मेरे पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो, और अंश तुम खुद तो कुछ नहीं कर पाते और गौतम जी कुछ करते हैं तो तुम इनसे जेलस फील करते हो। माही बोलती है अंश तुम तो बिज़नेस को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो, और राही तुम घर को लेकर इनसिक्योर हो रही हो ना, कहीं तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों से हम दोनों की अहमियत ज़्यादा हो जाए। आगे हम अनुपमा को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि ये तोशु और परी इन दोनों को समझ क्यों नहीं आता। तोशु को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन परी भी उसके साथ क्यों चली गई। ये दोनों समझते नहीं कि रिश्ते कांच की चूड़ियों जैसे होते हैं, अगर उन्हें कसकर पकड़ा जाता है ना तो वो टूट जाते हैं। अनु बहुत घबरा रही होती है, वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। माही बोल रही होती है राही तुम मेरे पति पर इल्ज़ाम नहीं लगाओगी। इधर गौतम बोलता है कि राही मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ ये बातें बंद कर दो। इधर राही बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी। प्रेम गुस्से में बोलता है कि राही ये बात यहीं पर बंद कर दो, लेकिन पराग बोल रहा होता है कि राही तुम्हें जो बोलना है सो बोलो और बात को यहीं ख़त्म करो। राही बताती है कि गौतम ने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। राही बताती है कि हल्दी के फंक्शन के दिन अंश ने खुद गौतम को बात करते हुए सुना था, और इसने ये सारी बात सब लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन आप में से किसी ने भी अंश की बात नहीं सुनी। राही बोलती है गौतम तुमने जो कुछ भी किया है ना, अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको साफ साफ सच सच बता दो। इधर अंश बोलता है कि हाँ सच सच बता दो, क्योंकि घोटाला वैसे भी सामने आ ही जाएगा। राही बोलती है कि मैं और अंश सही बोल रहे हैं, अब तुम झूठ बोलकर अपने आप को नहीं बचा सकते। इधर माही बोलती है कि तुम दोनों सच नहीं बोल रहे, क्योंकि गौतम जी ने कोई घोटाला नहीं किया। राही बोलती है माही तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एक झूठा एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। अनिल बोलता है गौतम क्या सच है सबको बता दो। इधर कैथी भी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या। मीता भी बोलती है कि तुम इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम इन पर नहीं लगा सकते, कोई तो सबूत होगा। राही बोलती है कि जैसा हमें पता था हमने आपको बता दिया, अब तो कंपनी के अकाउंट्स चेक करने के बाद सच सबके सामने आ ही जाएगा। राही बोलती है पापा मैं और अंश झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें गौतम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कंपनी और हमारे परिवार की चिंता है। इधर पराग बोलता है गौतम बताओ अंश और राही जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं ना तो इन दोनों की खैर नहीं, और अगर इन दोनों की बात सच हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं, सभी परेशान होते हैं। इधर बाबूजी को बोलती है कि पता नहीं अनुपमा परी और तुष को रोक पाई कि नहीं रोक पाई। जब वो यहाँ से गई थी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा बहुत घबराई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बा बोलती है कि हाँ, और अनुपमा का आभास है ना वो कभी गलत नहीं होता। बापूजी बोलते हैं हम वहाँ चले क्या। बा बोलती है नहीं हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अनु वहाँ गई है वो सब संभाल लेगी। इधर हम देखते हैं राही बोलती है गौतम बोलो कितने करोड़ों का घोटाला किया है। राही बोलती है खुद बोलोगे या फिर अकाउंट चेक करवाने के लिए कॉल लगाऊं। गौतम बोलता है मैंने कितने भी पैसों का घोटाला नहीं किया, मैंने बस पैसों को इधर से उधर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया है। पराग बोलता है लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। गौतम बताता है कि डैड कंपनी से 1 करोड़ रुपए अग्रवाल्स को दिए गए थे और वो अग्रवाल्स अभी जेल में हैं। अनिल बोलता है लेकिन अग्रवाल्स को 1 करोड़ रुपए किसने दिए, बोलो गौतम किसने दिए। गौतम बता देता है कि प्रेम ने। इधर प्रेम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो राही को बोलता है राही मैंने तुम्हें 100 बार बोला कि मैं और गौतम मिलकर पापा से अकेले में बात कर लेंगे, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात का बतंगड़ बनाना था। तुम्हें सब लोगों के सामने इस बात का ढिंढोरा जो पीटना था। मैं तुम्हें रोकता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। प्रेम और राही के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। प्रेम राही पर चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि तुम हमेशा बस यूं ही करती हो, अपनी मर्जी की करती हो, कभी तुमने मेरी बात सुनी भी है क्या। हम देखते हैं अनुपमा कोठारी के यहाँ पहुँच जाती है। वो देखती है कि कैसे प्रेम राही पर चिल्ला रहा है, तो उसे याद आता है कि कैसे वनराज भी उस पर उसी तरीके से चिल्लाता था।
अनु बोलती है, प्रेम प्लीज़ तुम ऐसे झगड़ा मत करो। पति और पत्नी अगर अपने प्यार को एक पर्दे के पीछे छुपाते हैं ना, तो वो अपने झगड़े को 100 पर्दों के पीछे छुपाते हैं। प्रेम अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, प्लीज़ ये पति और पत्नी के बीच का मामला है, आप इससे दूर रहेंगी तो ही अच्छा है। यहाँ पर अनुपमा को काफ़ी बुरा लगता है कि प्रेम इतने ज़्यादा गुस्से के अंदर है। इधर सभी घर वाले भी कुछ भी नहीं बोल पाते। मोटिवा बोलती है कि ये बहनें हैं ना, सारी एक जैसी ही है, सभी हमारे घर को तोड़ने में लगी हुई है, सिर्फ माँ ही है जो इस घर को जोड़ने में विश्वास रखती है। मोटिवा को भी बहुत गुस्सा आता है। इधर प्रेम की वजह से राही भी अपसेट हो जाती है और प्रेम दोनों ही अपसेट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। अनु सोचती है कि मैं तो यहाँ पर परी और तोशु के पीछे आई थी, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। मैंने राही को समझाया भी था कि ऐसे ही बिना वजह सारी बात जाने पहले किसी को कुछ भी मत बताना, लेकिन राही ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। गाइस, अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।